अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 22। आज ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नोट्स हैं मैंने आपके जो हैंड्स आउट हैं उससे मॉडिफाई किए हुए हैं, तो आप इनको पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अपने पेपर्स में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन क्या होता है कि अब इसको समझेंगे तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ा सा नीचे वाले टॉपिक पे चलते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स है ना, वो हमारे पास बेसिकली अभी हम दो नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा हमारा क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं अपने, जैसे कर लें 0 से लेके 9 तक के उसमें डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और जो हम उसको क्या है, उसकी जो पावर है वो क्या होती है 10, क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स होती हैं। और दूसरा नंबर सिस्टम हम पढ़े हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1 होता है, उसमें डिजिट्स होती हैं और उसकी बेस क्या होती है 2 होती है, क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट्स है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम की एक एग्जांपल दी हुई है। उसमें क्या दिया हुआ है 3, 7 और 5, 375 है। अब इसमें उसने क्या है, यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे आगे, ये 2, 3, 4, 5 क्यों इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या थी 1, और यहाँ क्या हो गई है 10, और यहाँ क्या हो गई है 100। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के डबल हो गई है। ठीक है, यहाँ 10 था और यहाँ क्या हो गया 100। यहाँ 1 था, यहाँ 10 हो गई है, ये 10 टाइम हो गई है, और ये भी आगे क्या हो गई है 10 टाइम हो गई है। जब हम बाइनरी में करेंगे तो बाइनरी में क्या होगी, वो 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ये डेसिमल है, इसमें 10 है, इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नोटेशन में क्या होता है, क्वालिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन इज ट्वाइस द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू इट्स राइट। कि इसमें क्या है कि डबल होती है, कि अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, ये जो है लेफ़्ट साइड पे है और ये क्या है इसका ये सॉरी राइट है, और ये क्या लेफ़्ट है, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, ये इससे डबल है इसमें बाइनरी में। लेकिन इसमें क्या है, ये 10 टाइम है, क्योंकि ये डेसिमल की पावर 10 होती है और इसकी पावर क्या होती है 2 होती है। और ये यूज़ होती है कि जब आपने अगर यानी कि ये वैल्यू यूज़ होती है ये वाली, जब आपने वापस अगर बाइनरी से डेसिमल में आना हो ना, या आपने, तब आप ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बता दिया डेसिमल में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 0 से 9 डिजिट्स होते हैं, और बाइनरी में कितने होते हैं 0 और 1। अच्छा, आगे हमें एग्जांपल दी गई है कि अब हमने इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, बाइनरी में कैसे चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम को। अब आपको दो मेथड इधर मैं सिखाऊंगी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है कि आपने ये वाला करना है, जो आपको ईजी लगता है आप वो करें। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 तक लिख लेना है। यहाँ पे 2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख लेना है, और उसके नीचे उसकी आपने क्या लिख लेनी है, वैल्यू लिख लेनी है। अब हम 32 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसमें, तो 32 कहाँ पे है, ये है। यहाँ पे 32 के नीचे आप 1 लिख देंगे और बाकी सारे आप क्या लिख देंगे 0। ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी बाइनरी नोटेशन आ गई। अब इसको हमने 0 से लेकर 7 तक की क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक हमारे पास नंबर स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में, वो 8 बिट्स के अंदर स्टोर होता है, इसीलिए हमने इसको 0 से 7 तक किया है, क्योंकि ये हमारी 8 बिट्स बन रही हैं। ठीक है, आगे आपके पास नेक्स्ट जो है वो एक और आपके पास मेथड है कि अगर आपने इसको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आप क्या, आपको मैंने बताया था कि आप क्या इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड पे आप नोट करते जाएंगे, और क्या होगा, और आपने ये तब तक रिपीट करना है जब तक जो आपका ये क्वेश्चन है ये क्या हो जाता है 0 नहीं हो जाता। और यही स्टेप मैंने इधर आपको लिखे हुए हैं, डिवाइड द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर, डिवाइड टिल द क्वेश्चन बिकम 0 by 2 and record the remainder. ठीक है, repeat the upper step until quotient becomes 0. The binary code represented by remainder instead from
राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, के इसको क्या करना है, आपने टॉप से बॉटम तक आपने इसको लिख लेना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनरी कोड आ जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड हैं आपके पास, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। इसमें आपको दोनों हैं तो आप दोनों इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इधर भी आप इसको एग्जांपल भी दे सकते हैं और वो मेन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।